ऑनलाइन ज्ञान सेवा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के जो फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज की डेट से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है, इसकी समस्त जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ बने रहिए। आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप पर पहुँच सके। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.government.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। अगर यहाँ पर आने में आपको समस्या है तो इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जैसे ही हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं एसएससी के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आता है। अगर आपने अभी तक इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करना, अगर आपको पता है तो आपको हम इसकी जो लिंक है हमने इसके से संदर्भ में एक और वीडियो बना के डाला है अपने चैनल पर। आप उस वीडियो को देखकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो घर बैठे कर सकते हैं। अब हम आपको इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है उसके बारे में फटाफट आपको बताने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले इस पर जो कैंडिडेट और रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड है उसको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर को फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम इस पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमने इसका जो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड बनाया है कैंडिडेट का, उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट का जो पूरा डिटेल है वो यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके पिता का नाम, सब चीज़ यहाँ पर आ रहा है। और यहीं पर हम देखते हैं वैकेंसियों के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव एग्जामिनेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPF, SSF राइफल्स, GD इन असम राइफल एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल के अंतर्गत जो 2025 की वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ पर लाइव कर दी गई हैं। यानी कि आज की डेट से इसके जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके यहीं फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14/10/2024 रखी गई है। और वहीं पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर 15/10/2024 यहाँ पर पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है। अब यहीं पर हम अगर इसको फॉर्म को भरने की बात करें तो यहाँ पर जो अप्लाई वाला सेक्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसकी एक और नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसके जो रूल एंड रेगुलेशन आ रहा है इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसमें इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट की जो संपूर्ण डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ रहा है, यहाँ पर मदर नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है। उसके बाद कैंडिडेट की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ रही है। और उसके बाद ये मेल फीमेल कैटेगरी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर सिटीजन इंडिया आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर विजिबिलिटी मार्क यहाँ पर देना है वो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम आ रहा है। इस तरह से जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल को भर रखा था वो पूरी समस्त डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब आप बारीकी से जैसे ही आप भरोगे आपकी डिटेल सेम इसी तरह से यहाँ पर खुलेगी। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसकी एक और नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर एजुकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर जो ये फॉर्म है ये करीब 5 कैटेगरियों में यहाँ पर फिल को करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अपलोड फोटो और प्रीव्यू फॉर्म और सबमिट फॉर्म। तो हम इसका जो सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पर आए हुए हैं। और यहाँ पर हम एजुकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपकी जो हाई क्वालिफिकेशन है जो भी इस फॉर्म को भरने के लिए है आप वो इस पर भर सकते हैं। हमने अपनी स्थिति में यहाँ पर 10+2 किया है। आपकी जो हाई क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर भर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन में ये कास्ट 10 से ही वैकेंसी है। आप अगर 12th भी सिलेक्ट कर देते तो इससे कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने जो हमारा है उसने 10 पास किया है, उसकी जो ईयर है वो आ रहा है, उसका बोर्ड का नाम आ रहा है। अब यहाँ पर इसमें जो परसेंटेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है उसमें कितना परसेंटेज है कैंडिडेट का उसको यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे हमारी स्थिति में यहाँ पर 66% है, हमने 66% किया। आपकी जो भी परसेंटेज है क्लास 10th में उस परसेंटेज को यहाँ पर भरें, क्योंकि वैकेंसी जो है खच्चर 10th के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर जो
परसेंटेज है वो कक्षा 10th की यहाँ पर फिल करनी है। 20.6 पर जो ऑप्शन आ रहा है परसेंटेज वाला, इसमें यहाँ पर फिल करना है परसेंटेज को। उसको यहाँ पर हम सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये संपूर्ण डिटेल है वो यहाँ पर सेव हो जाती है। ये सेव होने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर पूछ रहा है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन से रिटायर्ड हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं, अन्यथा नो करें। हमारी स्थिति में हम यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में नहीं है तो हमने नो किया। इसके बाद बोला है वेदर सीकिंग एज रिलैक्स। अगर आपको अपनी एज में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। एज में छूट ओनली ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को ही दी जाती है। इसमें ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का और एससी कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया जाता है। आपकी अगर एज ज़्यादा है तो आप इसमें एज की जो छूट का जाम यहाँ पर मापदंड गया है आप उसको इसमें छूट ले भी सकते हैं। अगर नहीं आपको छूट चाहिए तो इसको नो पर क्लिक कर देंगे। हमारी स्थिति में हमें एज का जो छूट है वो नहीं चाहिए तो हम इसको नो पर क्लिक करेंगे। जैसे अब इसको करते हैं या कर भी देते तो यहाँ पर ये देखिए आपको पूछता है आप कौन सी कैटेगरी से एससी एसटी है या चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट कैंडिडेट से हैं। तो ये पूछ रहा है क्योंकि हमने जो कैटेगरी एससी को सिलेक्ट किया है इसलिए इसमें ऑप्शन आ रहा है। अगर हम ओबीसी को सिलेक्ट करते तो यहाँ पर ओबीसी का ऑप्शन यहाँ पर आता। तो हमारी स्थिति में हमें एज में छूट नहीं चाहिए तो हम इसको नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अकॉर्डिंग टू जॉब ऑपरेटिंग। यानी कि ये पूछ रहा है आप अपनी जो डिटेल है वो आप इसमें जो एसएससी के थ्रू को साझा करना चाहते हैं या नहीं कि साझा करना चाहते हैं। तो हमने इसको यस किया। हम इसमें अब इससे कोई भी समस्या नहीं आती है और हम इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसकी डाटा सेव होने के बाद एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है इसमें यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि 24 नंबर पैरा में यहाँ पर दिया गया है। आप जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप कहाँ पर रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। जैसे हमने यहाँ पर अपना जो नज़दीकी सेंटर है उसको सिलेक्ट करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ग्वालियर को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर हमने भोपाल को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर हमने इंदौर को सिलेक्ट किया। ये हमारे नज़दीक में है इसलिए हमने इनको सिलेक्ट किया। आपके जो भी नज़दीक में सेंटर पड़ते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर मीडियम ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन बेस्ड एग्ज़ाम यानी कि आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम किस भाषा में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। हमने अपनी स्थिति में यहाँ पर हिंदी में किया। उसके बाद यहाँ पर सेम वही फिर से वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है आप कौन सी जो लैंग्वेज प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो हमने इसमें हिंदी को सिलेक्ट किया। अब इसके बाद ये 26 नंबर पैरा में आया है यू आर ए नेशनल क्रेडिट कोर्स एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। यानी कि आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। हमारी स्थिति में नहीं है तो हमने नो पे क्लिक किया। यू हैव पर्टिकुलर एंड गेम स्पोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। अगर आपके पास 27 नंबर पूछ रहा है अगर आपके पास कोई भी गेम में स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, नेशनल है, स्टेट का है तो आप अगर यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो उसमें हमें जो स्पोर्ट का जो सर्टिफिकेट वो बताना पड़ेगा आपको किसका है, वॉलीबॉल का है, क्लाइंबिंग का है या जिम्नास्टिक का है। इसका भी अगर आपके पास है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी है शायद आगे देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अभी इसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो हम इसको नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है 28 नंबर पैरा में स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन से राज्य से निवास करते हैं तो हमने अपने राज्य को यहाँ पर सिलेक्ट किया। आपका जो भी राज्य है आप उसको सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई स्टेटस ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर स्टेट को वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है तो हम फिर से अपने स्टेट को यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। और उसके बाद 29 नंबर पैरा में डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल यानी कि आप जो राज्य सेलेक्ट किया उसमें आप किस डिस्ट्रिक्ट से निवासी हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमारी स्थिति में हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें। हमने यहाँ पर अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया, 2 बार इसको वेरीफाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर पैरा में पूछ रहा है यू हैव ए माइनॉरिटी ऑफ द स्टेट द ओरिजिनल स्टेट द डोमिसाइल, यानी कि आपको माइनॉरिटी स्टेट से आते हैं तो आप यस को क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। हमारी स्थिति में हम यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट में यानी कि आपको कौन सा पोस्ट को पहला करना है, कौन से को बाद में करना है,
उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके लिए इसका जो आप पोस्ट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर हम पोस्ट वाले डिटेल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी आपको पोस्ट पहले करना है, कौन सा बाद में रखना है। तो आप इसमें यहाँ पर पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से अपने आप यहाँ पर पोस्टों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, NCB और SSF, आपको जो भी फर्स्ट में रखना है आप उसको जो पोस्ट कोड दिए है उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी करना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया आपको रेंडम जो समझाने के लिए कर रहे हैं हम, तो आप जो भी इसमें सीरियल वाइज ही भर रहे हैं, आपको जो सही लगे उस हिसाब से भर सकते हैं। आपको खाली समझाने के लिए हम आप ये डाटा भर के दिखा रहे हैं। सेम नीचे भी उसी तरह से यहाँ पर पोस्ट को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, जैसे कि हमने ऊपर को सिलेक्ट किया है, आप भी इसी तरह से सिलेक्ट कर लें। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें जो भी आपको प्रेफरेंस देना है आगे पीछे। हम तो खाली आपको एक समझाने के लिए डेमो दिखा रहे हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी डिटेल है वो सेव हो चुकी है। और इसके बाद ये इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इस पर हम पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर हमें अपना जो लाइव फ़ोटो है, अपना जो यहाँ पर वेबकैम के माध्यम से अपना जो लाइव फ़ोटो है वो लेना पड़ता है। आप अपना जो अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो आप अपना जो मोबाइल के थ्रू भी यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर हम इस फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर दिया है 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। और वहीं अगर इसकी हाइट की बात करें तो यहाँ पर जो हाइट है इसका 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी हाइट होनी चाहिए। और वहीं रेजोल्यूशन की बात करें तो 300 DPI में यहाँ पर आप इसको सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अभी हमारी स्थिति में हमारे पास इसका वेबकैम नहीं है तो हम आगे की आपको प्रक्रिया बता दे रहे हैं। यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर हमें जो चौथे नंबर पे आप देख रहे हैं प्रीव्यू फॉर्म, यहाँ पर टोटल जो फॉर्म का वो प्रीव्यू ओपन यहाँ पर हो जाता है। अब आप इसमें अपनी जो डिटेल है आप इसमें भली भांति से आप चेक कर लें। अगर इसमें कोई भी समस्या रहती है अगर आपके फॉर्म में नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो वो आप अभी यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन को सुधार कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पोस्ट जो आपने दिया उसको सुधार कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपने जो भी सेंटर को चॉइस किया है एग्जाम सेंटर को, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के बाद प्रीव्यू को, उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाला जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। अगर आप SC ST OBC के अलावा अगर आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका 100 रुपये जो है पे करना होगा। अगर आप SC ST और महिला कैंडिडेट है तो आपको, और इसका जो चार्ज है वो नील रहेगा, यानी कि इसको जो फीस है वो एग्ज़ाम रहेगी, यानी कि फ्री रहेगी। और यहाँ पर हमारी स्थिति में हमने यहाँ पर ST से किया था तो हमारी ये फ़ीस है वो भी नील रहेगी। अभी हमारे पास इसका जो लाइव फ़ोटो खींचने के लिए कुछ नहीं है तो हम अभी आपको समझाने के लिए पूरा डेमो दिखा रहे थे। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं और आसानी से इस फॉर्म को भर के SSC GD की जो भर्ती है इसमें आप भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप पर पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।